सो दोज वर टू न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे। और देखिए दोनों क्वेश्चन लेट मी टेल यू ऑल 2000 बच्चे शायद समझ गए 2016 के एडवांस के पेपर के दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक्सट्रीम डिफरेंस आप देखिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम हैं। 2016 का पेपर हमने एडवांस के क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था और आईआईटी गुवाहाटी इस बार भी पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में अप्रेंशन है कि कैसा पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा उस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जो उस बार पूछे गए थे ना। एज आई सेड, ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इज दैट्स इट। और ये है पावर एक्स बाई एन, सो आई एम री राइटिंग इट हियर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो एफ ऑफ एक्स है अपना लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर एन टाइम्स एक्स प्लस एन into, rather this is into x plus n by 2 into x plus n by 3 dot 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 x plus n by n whole divided by n factorial times x square plus n square into x square plus n by 2 whole square into x square plus n by 3 whole square dot 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 x square plus n square by n square and whole within this bracket x by n. So that was the question. Okay, अब देखिए प्रोडक्ट है, हमें सीरीज पहले तो ये प्रोडक्ट की सीरीज ऐसे सॉल्व करना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। नॉर्मली पहली चीज दिमाग में यही आती है ना कि लॉग ले लेते हैं, सब में कन्वर्ट होएगा एंड दैट इट वर्क्स हियर आल्सो, ये यहाँ भी काम करेगा। पहले से हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। यदि हम इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है आपका, इसको n इंटू n इंटू n n टाइम्स, इसके नीचे लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 n टाइम्स, ये हो गया n रेज़ पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये एक ब्रैकेट। ठीक है, ये आया आपका x प्लस n बाय 1, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x प्लस n बाय r। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x प्लस n बाय r, और ये प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस n बाय r होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ ये भी प्रोडक्ट में है, सो दैट्स ऑल वी हैव हियर। ठीक है, ये है ऊपर x बाई n, यहाँ तक आ गए है ना। तो अब हमने क्या कहा कि हम इसे लिखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ r गोज फ्रॉम 1 टू n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n बाय r इंटू x प्लस n बाय r डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस n बाय r स्क्वायर। मानते हैं बच्चों, ये हो गया x बाय n, ये आ गया। अब आप r को 1 रखेंगे तो n इंटू x प्लस n अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू n बाई 2 इंटू n बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यही आ जाएगा। नाउ टेकिंग ln बोथ द साइड्स। ठीक है, तो अब यदि हम लेफ्ट साइड की लिमिट l मान लेते हैं तो fx है रादर, सो ln ऑफ f ऑफ x, ये तो आपका फंक्शन दिया हुआ था। जब लॉग लेंगे तो हमें पता है x बाई n बाहर आ जाएगा। ठीक है, x चूंकि उससे इंडिपेंडेंट है तो ये बाहर लिया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख लिया, ये 1 बाई n हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमने जब लॉग लिया तो लॉग जो है वो प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट कर देगा, तो समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, और ये समेशन किसका है? समेशन है n बाय r टाइम्स x प्लस n बाय r ओवर x स्क्वायर प्लस n बाय r होल स्क्वायर। हमें पता है लिमिट एज सम को यदि डेफिनेट इंटीग्रल की सहायता से हमें सॉल्व करना है तो वी नो कि x n बाई r जहाँ जहाँ है उसे हम t से रख देंगे, और लिमिट आपका 1 से n है तो इंटीग्रल की लिमिट हो जाएगा 0 से 1 बाई n dx हो जाएगा। सो हेंस ln ऑफ f ऑफ x
कैन बी रिटर्न, अच्छा dx नहीं, क्योंकि x ऑलरेडी एक वेरिएबल है तो कोई एक नया वेरिएबल, मान लीजिए t हमने रख लिया, ठीक है। तो ये हो गया x टाइम्स 0 to 1 1 by n dt हो जाएगा। ये देखिए r by n को t रखना है, ध्यान रखना है हमें। सो दिस इज ln ऑफ थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, 1 by t टाइम्स x प्लस 1 by t ओवर x स्क्वायर प्लस 1 by t स्क्वायर dt, ये आया, ठीक है। अब जब एक बार देखिएगा, 0 से 1 हो गया यहाँ पे, एंड देन व्हाट डू वी गेट हियर, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया ln ऑफ tx प्लस 1, है ना बच्चों, और ये हो जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, ये भी ठीक है। एंड देन व्हाट अबाउट टी स्क्वायर, हाँ ठीक है, एलसीएम लेने के बाद टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया dt। अब यहाँ पे देखिए x बाहर है, यदि हम यहाँ पे tx को नया वेरिएबल y रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि dt x dt हो जाएगा dy, तो ये x अंदर आके dt के साथ dy बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट अवर ln ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ln ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट देखिए, जब t आपका रादर y आपका tx है और x 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, और y जब आपका tx x 1 है तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया 0 से 1, t था 0 से 1 तो ये 0 हो गया, x ये हो जाएगा x ln ऑफ 1 प्लस y ओवर 1 प्लस y स्क्वायर dy, ये आ गया आपका, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका f ऑफ x, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी पर है, इनइक्वालिटी पर है, मतलब ये हुआ कि आप मान के चलें कि ये शायद, मतलब जो हमारा एजम्पशन रहा यहाँ पे कि हम लोग शायद इस इंटीग्रल को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और f डैश एक्स है ये कौन सा वैल्यू पे फंक्शन किस वैल्यू पे दूसरे वैल्यू से बड़ा है ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कुछ हिसाब दिखा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे ही दिमाग में आया, सो द फर्स्ट थिंग विच स्ट्रक माई माइंड वॉज डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम दिमाग में आते क्या आएगा, ये आएगा ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा डिफरेंशिएट करने के लिए चीज़ें तो याद है, ये एक्स चला गया, पूरा का पूरा फंक्शन आपका इस फॉर्म में आ जाता है, ये आ गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि f डैश एक्स कितना, f डैश एक्स है एफ एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 0 है। जब आप देख सकते हैं लॉग वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, लॉग टर्म का मतलब लॉग 1 इनपुट 1 हो जाए, इनपुट 1 होगा जब आप x को यहाँ पे 1 रखेंगे, सो दिस इम्प्लाई व्हेन x इज इक्वल टू 1 हियर, ठीक है। x 0 पे भी हो रहा है, बट वहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x 0 नहीं है, फॉर ऑल ओके आई एम सॉरी, रियली सॉरी, ये डेफिनेट ऑफ कोर्स फॉर ऑल नॉट इक्वल टू 0, फॉर ऑल x 0 हो गया तो फंक्शन ही कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, तो x1 आपका एक तरह से यहाँ पे आ गया क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, मतलब f डैश x इक्वल टू 0 है तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज आपका फंक्शन हैज अ क्रिटिकल पॉइंट, फंक्शन थोड़ा डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, है ना। अब हमें देखना है कि मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, हाउ विल वी गेट दैट। तो देखिए जैसे ही जैसे आप x 1 से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर डेफिनेटली न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो ln का जो इनपुट है वो 1 से छोटा होगा, और ln 1 0 है और 1 से छोटे साइड पे ln निगेटिव होता है, मतलब ये हुआ कि एज x इज ग्रेटर देन 1 जो आपका f डैश x है वो निगेटिव है, x इज लेस देन 1 तो 1 से छोटे होने पे x स्क्वायर x से छोटा होता है, बेस 1 से छोटा है, 0 1 के बीच में है, तो उसका जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वैल्यू और कम होगी, सो डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो साइन चेंज जो 1 के अबाउट है तो वो पॉजिटिव से निगेटिव है, इसका मतलब दिस एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन हैज मैक्सिमा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से 1 पे ऐसे कुछ बनाए, दैट्स नॉट अ कर बट जस्ट टू शो यू ऑल कि ये x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1 पे, और 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 1 के राइट साइड पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। नाउ लेट्स चेक इट आउट, तो 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो f ऑफ हाफ 1 f ऑफ 1 से बड़ा होगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि मैक्स है 1 पे अकॉर्डिंग टू मी। 1 के लेफ्ट साइड फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, ये सही है। f-2 इज लेस देन इक्वल टू 0, या 1 के राइट साइड पे जो है फंक्शन आपका जो है व्हाट वाज दैट, तो डिक्रीज कर रहा था, लेस देन 0 होगा तो f-2 लेस देन 0, ये भी सही दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये भी सही है। f-3 अपॉन f3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f-2 अपॉन f2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये सिंपल है, f-x अपॉन fx आपको पता है, so we know f-x upon fx, so f-x upon f of x, so what is it, so this is ln of 1 plus x upon 1 plus x square, बस वैल्यू रखिए और I believe यहाँ पे दिख जाएगा। so f-3 upon f of 3 minus f-2 upon f of 2, सीधे सीधे निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा ln of, जब हमने 3 रखा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4/10 आई थिंक, माइनस ln ऑफ 2 रखा तो ये हो जाएगा 3/5, है ना। अब आप यहाँ पे देख लीजिए भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है, यू कैन वेरी इजली जज दैट, पॉजिटिव निगेटिव आप आराम से यहाँ से जज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन सॉल्व इट। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन from JEE Advanced 2016. Now moving to the next one, as I said, अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर है, हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो डेफिनेटली 0/0 फॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ सजेस्ट करेंगे सीधे सीधे सीरीज एक्सपैंड कर दें साइन की, तो इट्स लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट इट, ओके। सो इट्स एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, तो आपकी लिमिट है एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स ओवर अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0/0 फॉर्म है और ये लिमिट हमें 1 दी हुई, हमें अल्फा बीटा यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा भैया, कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स का आपका एक्सपेंशन है बीटा एक्स माइनस बीटा क्यूब एक्स क्यूब। देखिए चूंकि एक्स 0 का अप्रोच कर रहा है, यू कैन यूज दिस एक्सपेंशन, ये आ गया डिनोमिनेटर में अल्फा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा 0/0 फॉर्म के एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, याद रखिएगा, 0/0 फॉर्म में आपको फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू सिर्फ तभी मिलेगी जब नीचे और ऊपर की लोवेस्ट डिग्री मैच करे। ऊपर की लोवेस्ट डिग्री आप देखिए यहाँ पे क्यूब है, x कॉमन लिया, यहाँ पे ये आ जाएगा, नीचे की लोवेस्ट डिग्री 1 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस 1 ये जो टर्म है 0 होना चाहिए, तो ये टर्म आपका गायब हो जाएगा। सो एक चीज आ गई कि अल्फा तो है 1, बात समझ गए। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग 0/0 फॉर्म, पॉलिनोमियल है ऊपर नीचे, तो आपको याद रखना है नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू के लिए ऊपर नीचे की मिनिमम डिग्री वाला टर्म जो है वो मैच करना चाहिए, मतलब डिग्री मिनिमम जो है वो मैच करनी चाहिए। अब एक्स क्यूब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो दिस 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब कॉमन लिया, ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया बीटा अपॉन 1/6, तो 6 बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा हो गया 1/6। नाउ यू हैव एवरीथिंग, बीटा आ गया अल्फा आ गया, यू गॉट द आंसर। सो एज आई सेड, ठीक है, तो ये जो देखिए दोनों एक्सट्रीम पे हैं, दो क्वेश्चन आपके दोनों 2016 के एडवांस के पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इतना सिंपल है एंड दैट वाज अ बिट ट्रिकी एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ इन द फर्स्ट वन, ओके।